तो नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बिहार चुनावी माहौल में जंगल राज फिर चर्चा में है। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ने इसे राजद शासन से जोड़ते हुए कहा कि बिहार अब सुशासन चाहता है, जबकि इस शब्द की शुरुआत किसी नेता के भाषण से नहीं बल्कि 1997 में पटना हाईकोर्ट के एक ताने से हुई थी, जब न्यायाधीशों ने कहा था कि यह तो जंगल राज से भी बुरा है। उसी वक्त लालू यादव के इस्तीफे के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी और बाद में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने इस शब्द को राजनीतिक प्रतीक बना दिया। मिथिला से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए कहा कि बिहार में एनडीए का विजन सत्ता नहीं, सेवा और स्थिरता है। वही छठ के बाद राहुल, प्रियंका और तेजस्वी के दौरे से महागठबंधन भी मैदान गरमाने को तैयार है। विकास, आस्था और पहचान की इस जंग में एक ओर एनडीए जंगल राज की वापसी का डर दिखा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष नीति शासन से बदलाव की बात कर रहा है। बिहार की सियासत अब दिल, भरोसे और भावनाओं की त्रिकोणीय लड़ाई में बदल चुकी है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि पात्र किसानों के खातों में जल्द ही 2000 रुपये की राशि भेजी जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकारों को जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लाभार्थियों की सूची केंद्र को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई से इनकार करते हुए कहा कि ऐसी हरकतें भले ही कोर्ट की अवमानना हो, लेकिन कार्रवाई करना या न करना संबंधित जज पर निर्भर करता है। इस मामले में सीजेआई ने खुद दखल देते हुए कहा कि नोटिस जारी करने से वकील को अनावश्यक महत्व मिलेगा, इसलिए इसे अपने आप दफन होने दिया जाए। बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कहलगांव विधायक पवन यादव समेत 6 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर निष्कासित कर दिया। बताया जा रहा है कि टिकट न मिलने पर पवन यादव ने एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। वहीं अन्य नेताओं सनी यादव, श्रवण कुशवाहा, उत्तम चौधरी, मारुति नंदन मारुति और पवन चौधरी को भी अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के चरम पर पहुंचते ही राहुल गांधी की अनुपस्थिति सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद से उनके बिहार न आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों में मायूसी है। वही सहयोगी दल कांग्रेस की धीमी सक्रियता से नाराज हैं और बीजेपी इस मुद्दे को भुनाते हुए चुनावी मैदान में कांग्रेस पर निशाना साध रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार मंडी जिले के करीब 2000 आपदा प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पड्डल मैदान में राहत राशि वितरित करेंगे, जिसमें राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान वाले परिवारों को 4 लाख रुपए की पहली किस्त मिलेगी और सीएम के निर्देश पर राहत वितरण प्रक्रिया को तेज किया गया है। श्रावस्ती जिले में इस बार 26 क्रय केंद्रों के माध्यम से 45,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी, जो पिछले वर्ष से 12% अधिक है। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज केवल पंजीकृत केंद्रों पर ही बेचें, ताकि उन्हें समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। 1 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलने वाली इस खरीद प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और किसानों को भुगतान ऑनलाइन माध्यम से सीधे उनके खातों में निर्धारित समय में किया जाएगा। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री तय हो गई है। वे 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव संग सकरा में पहली संयुक्त सभा करेंगे, जहां कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम के समर्थन में प्रचार की शुरुआत करेंगे। इंडिया गठबंधन ने तिलक मैदान में बैठक कर संयुक्त प्रचार अभियान की रणनीति बनाई और चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीएम, वीआईपी और सीपीआई के नेता शामिल रहे। असम में सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे को मूर्ख कह दिया
और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। दरअसल प्रियंका के उस बयान पर बवाल मचा है जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में सेमीकंडक्टर जैसे बड़े उद्योग लगाने लायक प्रतिभा नहीं है, जिस पर भाजपा ने कांग्रेस पर पूर्वोत्तर का अपमान करने का आरोप लगाया और कांग्रेस ने शर्मा के बयान की बड़ी निंदा की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार घोटालों का रिकॉर्ड बना रही है। अयोध्या में जमीनों की खरीद फरोख्त से लेकर चित्रकूट कोषागार में पेंशन घोटाले तक हर जगह भ्रष्टाचार फैला है। सड़कों के निर्माण में कमीशनखोरी हो रही है और सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा सिर्फ दिखावा है, क्योंकि हर घोटाले के पीछे भाजपा से जुड़े लोग शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं की एंट्री की तैयारी कर ली है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 28 अक्टूबर को बिहार आएंगी, जहां वे महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने के कार्यक्रम में शामिल होगी और बेगूसराय के बछवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस इस सीट पर खास जोर दे रही है और छठ के बाद पार्टी शीर्ष नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 40 स्टार प्रचारकों के साथ पूरे जोश में चुनाव प्रचार शुरू करेगी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का दूसरा चरण 28 अक्टूबर से शुरू करने की घोषणा की है, जो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चलाया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, पुरानी प्रविष्टियों को सुधारने और मृतकों या डुप्लीकेट नामों को हटाने का कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने युवाओं को रोजगार का मौका देते हुए 400 संविदा चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 8वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट होंगे। पहला ट्रेड टेस्ट मुरादाबाद में आयोजित होगा, जबकि सफल उम्मीदवारों को आगे के परीक्षण के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च सेंटर शाहदरा भेजा जाएगा। ब्रिटेन के वाल्सॉल में 20 वर्षीय भारतीय मूल की महिला से दुष्कर्म के मामले ने सनसनी मचा दी है। पुलिस ने इसे नस्लीय हमला मानते हुए 32 वर्षीय आरोपी, जो एक श्वेत व्यक्ति बताया जा रहा है, को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता को सहायता प्रदान की जा रही है और सांसद प्रीत कौर गिल ने चिंता जताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तेज प्रताप यादव ने राजद में वापसी की अटकलों को खारिज करते हुए साफ कहा कि वे अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, जिसे वीआईपी पार्टी का समर्थन मिला है और इसे महागठबंधन की अप्रत्यक्ष मदद माना जा रहा है। वहीं उन्होंने अफवाहों को गलत बताते हुए बिहार वासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। मुंबई में बीजेपी के नए मुख्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, आप लोग खुश हो गए डबल इंजन सरकार से, पर मैं नहीं, मुझे ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। यानी केंद्र और राज्य सरकार के साथ पार्टी संगठन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं, बल्कि संगठन का विस्तार और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। नोएडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत में शामिल हुए एक विवादित व्यक्ति को लेकर बड़ा बवाल मच गया है। जिस शख्स पर जमीन कब्जाने और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है, उसने सीएम का स्वागत किया, जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मच गया। घटना के सामने आते ही जिलाधिकारी ने प्रोटोकॉल अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को तुरंत हटा दिया, जबकि पार्टी ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि स्वागत सूची में नाम आखिरी वक्त पर कैसे बदले गए। बिहार चुनाव के बीच अमित शाह ने मुंगेर की जनसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द मुंगेर एयरपोर्ट चालू होगा, जहां से लोग मात्र 2,500 रुपये में दिल्ली की उड़ान भर सकेंगे। शाह ने इसे बिहार के विकास की नई उड़ान बताते हुए कहा कि मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार ने राज्य को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर लाया है। मुंगेर एयरपोर्ट न सिर्फ व्यापार और रोजगार बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटन को भी नया आयाम देगा।
एसआईआर घोषणा से कुछ घंटे पहले ममता बनर्जी सरकार द्वारा 235 अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने इसे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का खेला करार देते हुए चुनाव आयोग से इन तबादलों को रद्द करने की मांग की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगाने का पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह दौड़ भारत की एकता, अखंडता और सरदार पटेल के सपनों के भारत को समर्पित है। वहीं उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकजुटता की भावना का जश्न मनाने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 21 माओवादियों के आत्मसमर्पण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार के आह्वान पर हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना सराहनीय कदम है। साथ ही उन्होंने शेष नक्सलियों से जल्द आत्मसमर्पण की अपील करते हुए दोहराया कि केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। तेजस्वी यादव के वक्फ कानून फाड़ने वाले बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का अपमान करने वाले व्यक्ति सत्ता के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वक्फ कानून दोनों सदनों से पारित और सुप्रीम कोर्ट से मंजूर है। ऐसे में इसे फाड़ने की बात लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। छठ पर्व के समापन के तुरंत बाद बिहार में कांग्रेस अपना महाअभियान शुरू करेगी, जहां 29 अक्टूबर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मोर्चा संभालेंगे। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की टीम उतारते हुए तेजस्वी यादव को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है, जिससे महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी। देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां विपक्ष इसे एनआरसी की बैकडोर एंट्री और साजिश बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम मान रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा, भाजपा चाहे एसआईआर करे या एफआईआर, कुछ नहीं होने वाला। जबकि कांग्रेस ने सरकार से घुसपैठियों के आंकड़े मांगे तो यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर और छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे लोकतंत्र मजबूत करने वाला कदम बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी अब विशेष गहन पुनरीक्षण की निगरानी करेंगे, ताकि किसी मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए। हर सपा कार्यकर्ता वोट डालने के साथ उसकी रक्षा भी करेगा, क्योंकि वोट की सुरक्षा ही लोकतंत्र की सुरक्षा है। इसलिए सबको उसके वोट का अधिकार दिलाना है और हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र को बचाना है।